हाँ तो नमस्ते जी, स्वागत है आप सबका विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम देखने वाले कि संस्कृत में आवेदन पत्र कैसे लिखे जिसमें हमें 8 में से 8 अंक पक्का हो जाए। ये जो 8 अंक है आपका मुट्ठी में हो जाएगा। अगर ये वीडियो को आप क्या करिएगा, लास्ट तक देख लेते हैं तो 8 अंक आपके मुट्ठी में हो जाएगा। ठीक है, अगर संस्कृत को आप बढ़िया से पढ़ना नहीं जानते, ठीक है, संस्कृत के ग्रामर को आप नहीं जानते, फिर भी हम आपको बताएंगे। आप लकार को नहीं आता, आपको लकार नहीं आता, ठीक है, अगर आपको लकार नहीं आता है, ठीक है, धातु नहीं याद है, धातु याद नहीं आपको, या आपको कोई भी विभक्ति याद नहीं, फिर भी हम आपको बताएंगे कि कैसे संस्कृत में जो आवेदन पत्र लिखे जिसमें कि 8 अंक में आपका लमसम 6 से 7 अंक आपका एकदम पक्का बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। इस जिस विधि हम बताएंगे, जिस तरीका से हम बताएंगे आपको लिखने के लिए, अगर आप उस तरीका से एग्जाम में लिखते हैं तो आपका जो है 6 से 7 अंक आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखिए, आपका आवेदन में क्या होता है, आवेदन में आपका 4 पूछा जाता है, 4 पूछा जिसमें आपको 2 बनाया जाता है। ठीक है, इसमें 2 आपका आवेदन रहेगा और 2 आपका पत्र रहेगा। ठीक है, आपका 2 क्या रहेगा, 2 तो आपका आवेदन रहेगा 2 ठो, और 2 ठो आपका पत्र रहेगा। ठीक है, 2 ठो आपका पत्र रहेगा। तो ठीक है, दोनों में से एक एक कोई बना सकता है या दोनों भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों मिलाकर 4 को पूछा जाता है, 4 में से किसी 2 को आपको बनाना है। प्रत्येक कितना अंक का रहता है, तो प्रत्येक आपका 4 अंक का रहता है। ठीक है, 4 अंक का रहता है। तो चलिए पूरा एकदम वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एकदम अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चा का होता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है उसे आवेदन लिखने में। ठीक है, तो उसके क्या होता है, आवेदन लिखने में। अगर आप हिंदी में जानते हैं, हिंदी में कैसे लिखते हैं आवेदन, तो आप एकदम संस्कृत में एकदम बढ़िया से लिख पाइएगा। ठीक है, क्या बताइए, हिंदी में आप जानते हैं, हिंदी में तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो उसका भी वीडियो डाल चुके हैं, जाके वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, देखिए हिंदी में आवेदन कैसे लिखते हैं। हिंदी में हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं कि देखिए, पहले लिखते हैं सेवा में, लिखते हैं ना कि सेवा में लिख के फिर डॉट देते, फिर नीचे लिखते हैं श्रीमान, लिखते हैं सेवा में श्रीमान, श्रीमान प्रधानाध्यापक लिखते हैं, प्रधानाध्यापक। ठीक है, प्रधानाध्यापक लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं महोदय। ठीक है, महोदय, महोदय लिखते हैं, महोदय। उसके बाद अपना जो भी स्कूल का आपका नाम है वो अपना स्कूल के नाम यहाँ डालते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं विषय, लिखते हैं विषय। विषय लिखने के बाद जो भी विषय है, जैसे अवकाश हेतु लिखते हैं तो अवकाश हेतु, या अवकाश कोई छुट्टी, 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 छुट्टी के लिए, या छात्रकोष के लिए अब लिखते हैं ना, छात्रकोष के लिए, छात्रकोष के लिए लिखते हैं, या छात्रवृत्ति के लिए, छात्रवृत्ति के लिए आपको लिखते हैं। किसी 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 भी तरह के लिखते हैं आवेदन, तो इस तरह का आपको हिंदी में लिखते हैं। ठीक है, क्या लगते हैं, उसके बाद आप लिखते हैं द्वारा। ठीक है, डायरेक्ट हम तो प्रधानाध्यापक को देते ही नहीं, तो उसके किसके द्वारा देते हैं, द्वारा क्या लिखेंगे, तो द्वारा लिखते हैं वर्ग शिक्षक। ठीक है, द्वारा लिखते हैं वर्ग शिक्षक लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं महाशय। ठीक है, क्या लिखते हैं, महाशय, महाशय, महाशय। फिर यहाँ लिखते हैं सभी नए निवेदन है कि, सभी नए निवेदन है कि, सभी नए निवेदन, निवेदन है कि, फिर अपना जो भी है वो अपना एक हिसाब से, उसके हिसाब से लिख देते हैं। इसी तरह का आपको लिखाया जाता है। ठीक है, अपना जो भी इस तरह से आप लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या बताइए, आज्ञाकारी छात्र लिखते हैं ना, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी छात्र। ठीक है, आज्ञाकारी छात्र आप नीचे में लिख देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, या फिर ठीक है आपका जो वर्ग है वो वर्ग लिखते हैं, फिर आपका जो क्रमांक है क्रमांक आप लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह आप हिंदी में लिखते हैं ना, इस तरह। और संस्कृत में भी आपको इसी एकदम सेम टू सेम इसी तरह, संस्कृत में कोई भारी नहीं है। ठीक है, संस्कृत में भी आप इसे देखिए, संस्कृत में क्या लिखिएगा, सेवा को क्या लिखिएगा, सेवा में, तो संस्कृत में लिखिएगा सेवायाम, क्या लिखिएगा, सेवायाम, सेवायाम। ठीक है, और श्रीमान को क्या लिखेंगे, श्रीमान को लिखेंगे श्रीमंता। ठीक है, श्रीमान को लिखेगा श्रीमंता, मंता। और प्रधानाध्यापक को लिखेंगे प्रधानाध्यापका, प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापका, अध्यापक, प्रधानाध्यापका। महोदय लिखेंगे महोदय, महोदया, महोदया, महोदय लिखेंगे महोदया। ठीक है, अब विषय को क्या लिखेंगे, विषय को इसी तरह खाली बस यहाँ विषय को बैठा देना है। और द्वारा में तो वर्ग शिक्षिका इसी तरह लिख देना। ठीक है, महाशय, तो इसे महाशया, महाशया। सभी नए निवेदनम है कि, आप कैसे लिखेंगे, सभी नए निवेदनम है, इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सभी नए, क्या, सभी नयम, सभी नयम, नए क्या लिखेंगे, इसमें खाली म लगा है, सभी नयम निवेदनम, निवेदनम लिखेंगे, निवेदन को क्या लिखेंगे, निवेदनम, निवेदनम, निवेदनम। ठीक है, निवेदनम, निवेदनम। हाई को क्या लिखेंगे, असती, असती लिखेंगे, हाई को लिखेंगे असती। ठीक है, इसी तरह का आपको संस्कृत में आपका आज्ञाकारी छात्र को क्या लिखेंगे, तो आपका आज्ञाकारी इसलिए भवता, भवता, भवता शिष्य, भवता शिष्य, क्या लिखेंगे, भवता शिष्य। ठीक है, भवत्या शिष्य। इस तरह का आपके संस्कृत में भी इसी तरह का लिखा रहता है। देखिए फॉर्मेट समझ गए कि
देखिए आप संस्कृत में फॉर्मेट जो रहता है किस तरह का रहता है, फॉर्मेट समझ गए कि संस्कृत में जो आपका फॉर्मेट रहता है कि सेवा में जो रहता है हिंदी में उसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो उससे लिखेंगे संस्कृत में सेवायाम, ठीक है। और श्रीमान को क्या लिखेंगे, श्रीमंता। उसके बाद प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापका, महोदय को महोदया, ठीक है। अब विषय को विषय लिखेंगे, ठीक है। उसके वर्ग शिक्षका महाशय। सविनय निवेदन है को लिखेंगे क्या कि सविनयम निवेदनम असति, है को क्या बोलते हैं, है को असति बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब संस्कृत में आपको लिख के बताते हैं कि संस्कृत में आप कैसे लिखें। संस्कृत में आपका क्या फॉर्मेट है, तो सेवा में जैसे हिंदी में लिखते हैं सेवा में, तो संस्कृत में क्या लिखेंगे, संस्कृत में लिखेंगे सेवायाम। सेवा क्या लिखेंगे, सेवायाम, ठीक है, सेवायाम। उसके बाद यहाँ आपको बिंदा देना, फिर नीचे क्या लिखेंगे, नीचे श्रीमान की जगह क्या लिखेंगे, श्रीमंता। क्या लिखेंगे, श्रीमंता लिखेंगे, श्रीमंता, ठीक है, श्रीमंता। प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य लिख सकते हैं, तो प्रधानाध्यापक को क्या लिखेंगे, प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापका लिखेंगे, अध्यापका, ठीक है, प्रधानाध्यापका। अब महोदय को क्या लिखेंगे, महोदय को महोदया, महोदया, ठीक है, महोदय। फिर आपका जो भी स्कूल का नाम है, आप स्कूल का नाम, जो नाम रहता है तो आपका हिंदी रहेगा, संस्कृत तो नाम ही रहेगा ना। तो आपका जो भी स्कूल का नाम है आप यहाँ स्कूल का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा, उसके बाद लिखते हैं विषय। क्या लिखते हैं, विषय को विषय लिखेंगे, विषय हो गया। फिर आपका क्या विषय क्या है, जैसे मान लीजिए 2 दिन के अवकाश ले ली, 2 दिन की छुट्टी के लिए निकाले, तो 2 दिवसों लिखेंगे, 2 दिवसों अवकाश हेतु, अवकाश हेतु यानी कि 2 दिनों के छुट्टियों के लिए, 2 दिवस यानी कि 2 दिनों के छुट्टियों के लिए, ठीक है, 2 दिनों के छुट्टियों के लिए। फिर देखिए डायरेक्ट तो हम देते हैं ना, तो लिखते हैं द्वारा, तो लिखेंगे द्वारा क्या होगा, द्वारा हो जाएगा आपका वर्ग शिक्षका, क्या होगा, द्वारा वर्ग शिक्षका, ठीक है, वर्ग शिक्षका, ठीक है, आपका द्वारा हो जाएगा वर्ग शिक्षका, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, महाशया, ठीक है। उसके बाद आप लिखते हैं महाशय, ठीक है, महाशय। फिर लिखेंगे सविनय निवेदन है कि, तो संस्कृत में उसे क्या लिखेंगे, सविनयम, ठीक है, नयम सविनयम निवेदन को क्या लिखेंगे, निवेदनम सविनय निवेदन को क्या, निवेदनम। है को क्या लिखेंगे, असति, ठीक है। सभी नई निवेदन है क्या है कि देखिए क्या लिखेंगे, सेवा में यानी कि सेवायाम, श्रीमान को श्रीमंता, प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापका, महोदय को महोदया। फिर आपका जो भी यहाँ विद्यालय का नाम, आप विद्यालय का नाम डाल दीजिए। फिर देखिए विषय जैसे 2 के अवकाश हेतु, या फिर छात्र कोष के लिए या छात्रवृत्ति के लिए, जो भी आपका क्वेश्चन में रहेगा वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या रहेगा, द्वारा में क्या होता है, द्वारा वर्ग शिक्षका। तो फिर लिखेंगे महाशय सभी नई निवेदनम असति, यानी कि सभी नई निवेदन है कि, ठीक है, सभी नई निवेदनम है कि। इसी तरह आपको फॉर्मेट बना लेना। क्या आप यहाँ तक समझ गए, बताइए, आप यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक अगर लिखना जान गए हैं तो आधा आपका काम हो गया, ठीक है, आधा आपका काम हो गया, ठीक है, आधा आपका काम हो गया, ठीक है। इतना तक आप समझ गए, इतना तक आप लिख दीजिएगा। देखिए कैसे लिखना है, अगर नहीं लिख पाए 1-2 बार पढ़ के से याद कर लीजिएगा कि सेवायाम, सेवा में सेवा हिंदी में क्या लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं सेवा में, और संस्कृत में लिखेंगे सेवायाम। उसके बाद हिंदी में लिखते हैं श्रीमान प्रधानाध्यापक, तो संस्कृत में लिखेंगे श्रीमंता प्रधानाध्यापका महोदय, ठीक है। फिर आपका जो भी विषय हो विषय डाल दीजिएगा। फिर द्वारा वर्ग शिक्षक, फिर वहाँ से सभी नए निवेदन है कि लिखेंगे सभी नयम निवेदनम असति। इस तरह आपको लिख लेना, ठीक है। क्या इतना समझ गए? तो चलिए अब देखिए एकदम फॉर्मेट हम पूरा आपको दे देते हैं। आपको क्या करना है, बस उसे 2-3 बार पढ़ के याद कर लिए। सबसे बढ़िया बात संस्कृत में क्या है, संस्कृत में जो आपका नियति आवेदन आता है, आवेदन किस पर, आवेदन जो आपका देखिए, आवेदन जो संस्कृत में आपका आवेदन आता है, आवेदन जो वो किस पर आता है, आवेदन जो आता है वो आपका स्कूल पर ही आता है। किस पर आता है, तो स्कूल पर ही आता है, ठीक है। जो आपका दोनों आवेदन किस पर आता है, स्कूल पर ही आता है। आपकी आवेदन जो ये और कुछ पर आता ही नहीं स्कूल के अलावा संस्कृत में। इसलिए आपको हम कितना 2 आवेदन देंगे, ज़्यादा 2 या 4 आवेदन दे देंगे, और उससे पढ़ के आप उसे एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए, उसी तरह लिखिएगा, आपका सारा आवेदन बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आवेदन को। देखिए आपका किस तरह रहेगा, देखिए क्वेश्चन 1 आपका क्या है कि छात्र कोष से आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र लिखे। संस्कृत में आपको क्या करना है,
कि छात्र कोष में जो पैसा आता है स्कूल में छात्र कोष में गरीब निर्धन छात्रों के लिए, उसे उससे आपको आर्थिक मदद के लिए आज संस्कृत में आवेदन पत्र लिखने के लिए बोल रहा है। तो पहले क्या बोले कि पहले आपको लिखना है क्या कि सेवायाम, ठीक है। पहले आपको क्या लिखना है तो सेवायाम लिखना है, ठीक है। सेवायाम, तो यहाँ सेवायाम लिख दीजिएगा, सेवायाम, ठीक है। आपको पहले क्या सेवायाम, फिर श्रीमान नहीं लिखना, आपको श्रीमंता लिखना है, ठीक है। आपको क्या लिखना है श्रीमंता, ठीक है। श्रीमंता इस तरह का आपको श्रीमंता लिखना है, श्रीमंता, ठीक है। श्रीमान ये मिस्टेक हो गया, तो श्रीमंता प्रधानाध्यापका महोदया, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी स्कूल का नाम है, ये मेरा मुंगेर इसलिए हम लिखे कि हम मुंगेर जिला के हैं इसलिए, तो आपको जो भी स्कूल का आपका नाम है अपना स्कूल का नाम डाल दीजिए। उसके बाद विषय, देखिए विषय आपका क्या है छात्र कोष से आर्थिक मदद सहायता के लिए, ठीक है। आर्थिक मदद सहायता के लिए आप बोले यहाँ सर तो 100% हिंदी है, 100% यहाँ क्या है 100%, तो ये तो हिंदी है। आप ये देखिए क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सके। छात्र कोष को क्या कहते हैं, छात्र कोष को छात्र कोषात, देखिए छात्र कोष से शेष लगे तो सात आत हो जाए, शेष से लग गया तो आत हो जाए, छात्र कोषात, ठीक है। को साथ यहाँ लिखिए छात्र को साथ सहायता, आर्थिक सहायता हेतु ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिख, उसके बाद लिखे विषय द्वारा लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ द्वारा छूट गया है तो आप द्वारा लिख दीजिए। उसके बाद लिखिए महोदया, निवेदनम अनुरोध करोमि यत, कि मैं निवेदन अनुरोध करता हूँ कि भवतः विद्यालय 10वीं वर्ग दरिद्र छात्र अस्मिन, यानी कि आपके विद्यालय का 10वीं वर्ग का दरिद्र यानी कि निर्धन गरीब, दरिद्र मतलब क्या होता है दरिद्र मतलब गरीब होता है, यानी कि गरीब छात्र हूँ, गरीब छात्र अस्मिन मतलब हूँ, ठीक है। क्या लिखा है कि विनय में अनुरोध करोमि यत भवतः विद्यालय 10वीं वर्गस्य दरिद्र छात्र अस्ति, यानी कि आपके विद्यालय का हम एक गरीब छात्र, यानी आपके विद्यालय का एकदम 10वीं वर्ग के गरीब छात्र है, ठीक है। फिर आगे पढ़िए, आगे क्या है मम पिता मजदूर अस्ति, यानी कि मेरा पिता मजदूर है, क्या है मेरा पिता मजदूर है, नहीं देखिए मम पिता मजदूर अस्ति, ठीक है। मजदूर अस्ति, मम पिता मजदूर है, ठीक है। देखिए पितु आय अतीव न्यूनतम अस्ति, यानी कि पिता, पितु मतलब क्या होता है, पितु मतलब जो आपका होता है पिता होता है, पितु मतलब आपका पिता होता है। आय मतलब क्या होता है, आय मतलब व्यक्ति के कमाई होता है, ठीक है। आय मतलब व्यक्ति को क्या होता है कमाई होता है, ठीक है। तो न्यूनतम मतलब कम, तो देखिए क्या है कि पितु आय अतीव न्यूनतम अस्ति, यानी कि मेरा जो पिताजी का आय है कमाई बहुत एकदम न्यूनतम एकदम कम है, क्या है कम है, बहुत कम है, ठीक है। तो फिर सह असमान सर्वनाम क्या सर्वनाम भारितृन भगिनी च पठितुम समर्थम नास्ति, यानी कि जिसके कारण कि सभी भाई बहनों को पढ़ाने में समर्थ नहीं है, ठीक है। जिसके मेरा पिताजी का आय बिल्कुल कम है, जिसके कारण सभी भाई बहनों को पढ़ाने में समर्थ नहीं है, ठीक है। कितना आसान भाषा में आपको लिख दे, देखिए संस्कृत आपका हिंदी कितना, हिंदी 80% आपका क्या है, ये 80% आपका हिंदी है, बस आपको कोमा वगैरह लगा देना है, ठीक है। अगर 80% अगर आप हिंदी में जानते हैं अगर आवेदन लिखने के लिए, ठीक है, अगर हिंदी में आप आवेदन लिखते हैं, आवेदन आपको अगर हिंदी में आवेदन लिखते हैं तो आप अगर 70% तो ऐसे लिख दीजिएगा, संस्कृत का 70% तो आप ऐसे लिख दीजिए, बाकी 30% में देखिए हम लोग भी एकदम पूरा संस्कृत के व्याकरण का पूरा जानकार नहीं है, जितना आता है हम लोग भी पूरा एकदम बुद्धिमान नहीं है कि एकदम पूरा विद्वान है संस्कृत में, नहीं, हम लोग को जितना आता है वो आपको बताने थोड़ा बहुत गलती हम लोग से भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या करना है आपको एकदम, अगर आप देखिए अगर कहीं आपको एकदम लग रहा है कि आप प्रश्न को हम क्या करेंगे, प्रश्न को अब हम छोड़ने के कगार पर आ जाइएगा, उस टाइम क्या करिए, उस टाइम क्या करिए हिंदी लिख के, क्या हिंदी में लिख के हल्का हल्का कोमा वगैरह हलंत वगैरह लगा दीजिएगा, ठीक है। कम से कम 4 में से हम कहते हैं कि आराम से 2 से आपका 2.5 नंबर मिल जाएगा, 2 से 2.5 नंबर तो मिल जाएगा, छोड़ने से बढ़िया, अगर छोड़ने लगेंगे तब, ठीक है। इन्हीं के पहले जाके आप हिंदी लिख के उसके कोमा वगैरह बिठा दीजिए ना, उस तरह आपको नहीं लिखना है, आपको क्या करना है 2 बार 3 बार इसको बढ़िया से पढ़िएगा ना, 2 बार 3 बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अगर आप ये 70% भी याद करके मान लिख देते हैं ना, 70% भी याद करके तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करना होगा, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड होगा, टेलीग्राम जो आपका मेरा टेलीग्राम चैनल चलता है, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक कहाँ मिल जाएगा आपको, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। देखिए क्या था कि अगला पढ़िए, अगला है अतः भवत नि, नि, नि,
क्या है, विनम्र विनम्र अनुरोध अस्ति, यानी कि आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ, क्या कि अतः भवता, यानी कि अतः मतलब अतः आपसे, अतः मतलब आपसे, भवता मतलब क्या होता है, भवता मतलब आपसे होता है, आपसे, ठीक है। भवता मतलब आपसे, आपका ये होता है, ठीक है। तो देखिए, अतः भवता विनम्र अनुरोध कर 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 अनुरोध असति, यानी कि आपसे विनम्र अनुरोध है कि, विनम्र अनुरोध है, कृपा निर्धनस्य छात्रस्य कोशात् आर्थिक सहायतम दतातु, यानी कि कृपया करके निर्धस यानी कि जो कि गरीब छात्र उसी को करते हैं निर्धनस्य, ठीक है। गरीब छात्रों को कहते हैं निर्धनस्य, कि क्या है कि कृपया निर्धनस्य छात्रस्य कोशात् आर्थिक सहायतायां ददातु, यानी कि जो कोशात में अधिक अधिक छात्र कोष में पैसा आता है, उससे ये सहायता, आर्थिक सहायता कर दीजिए, हमें क्या कर दीजिए, आर्थिक सहायता दे दीजिए, ददातु मतलब दे दीजिए, ठीक है। उसके ये नन्हा पठतु शृणोमि कार्य कृत्वा भवतः कृतज्ञ भविष्यामि, ठीक है। जिससे हमारा भविष्य जो है, भविष्य उज्जवल हो जाए, ठीक है। जिससे हम पढ़ लिख के क्या अपने भविष्य को पढ़ाऊँ मतलब पढ़ लिख के अपने भविष्य को उज्जवल बना सके, भविष्य को क्या सकते हैं, उज्जवल बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको लिखना है। इसी तरह आपको अगर 2 बार 3 बार इसे पढ़ लेते हैं बढ़िया से, तो आपको कम से कम अगर 70% भी ये आपको याद हो गया तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। 70% भी अगर ये सही सही लिख के, उसके बाद हिंदी लिख के आपको कोमा वगैरह हलंत वगैरह लगा देना है, तो आपको हो जाएगा। फिर आपको क्या लिखना, भवता ज्ञाकारी छात्रा, ठीक है। क्या लिखिएगा, भवता ज्ञाकारी छात्रा, जो आपका नाम है लिख दीजिए, आपका वर्ग है, आपका जो क्रमांक है लिख दीजिए, उसके बाद दिनांक, जो दिनांक है आपका, यहाँ दिनांक डाल दीजिए। जैसे आपका आज है कितना है, आपका 7/1/26 है, तो यहाँ आप उसी तरह दिनांक डाल दीजिए, ठीक है। समझ गए कि किस तरह, अगर आपको इधर 70% भी याद हो गया ना, 70% भी आपका, तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका है कि आवेदन में कितना, आवेदन में आपका 4 नंबर 8 नंबर है, 8 नंबर में आपका क्या 8 नंबर है, जिसमें से आपको 2 आवेदन रहता है और 2 आपका पत्र रहता है, ठीक है। तो अगर चाहे तो आवेदन भी बना सकते हैं, चाहे तो पत्र भी बना सकते हैं, दोनों में से कोई बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए, अगला आपका फिर देखिए 2 नंबर प्रश्न, देखिए 2 नंबर प्रश्न को पढ़िए। देखिए आपका 2 नंबर प्रश्न क्या है कि अंक प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र संस्कृत में लिखिए, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो 100% हिंदी में रहेगा। कितना क्वेश्चन आपका रहेगा, क्या 100% हिंदी में रहेगा, ठीक है। बस आपको आंसर जो देना है वो संस्कृत में देना, ठीक है। तो देखिए क्या है कि अंक प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे। तो क्या है फॉर्मेटिक, हम आपको क्या पता है, तो पहले लिखना आपको सेवायाम, ठीक है। उसके बाद श्रीमंता लिखना, श्रीमान नहीं, कि इस तरह का आपको क्या लिखना, श्रीमंता लिख देना, श्रीमंता, ठीक है। तो सेवायाम श्रीमंता प्रधानाध्यापक आया, हम आचार्य, अगर क्वेश्चन में चार्य है तो यहाँ आचार्य दीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो लिखिएगा श्रीमंता प्रधानाचार्य महोदया, ठीक है। आपको स्कूल का जो भी नाम है अपना स्कूल का यहाँ नाम डाल दीजिए। उसके बाद आप विषय देखिए क्या है, अंक प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु, तो लिखिएगा अंक प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु, ठीक है। उसके बाद क्या लिखिएगा, द्वारा लिख दीजिए, यहाँ द्वारा भूल जाता है, द्वारा आप नहीं भूलिएगा, द्वारा डाल दीजिए। उसके बाद महाशय महोदया सविनय निवेदनम असति, सविनय निवेदन है कि क्या है, सविनय निवेदनम असति, यानी कि सविनय निवेदन है कि यथा मम अंक प्रमाण पत्रम न प्राप्तम, यानी कि मेरा जो अंक प्रमाण पत्र है, मार्कशीट, वो अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ है, क्या है, अभी तक हमको क्या है, मिला नहीं। तो क्या है, यथा मम अंक प्रमाण पत्रम ना प्राप्तम, यानी कि जो मेरा अंक प्रमाण पत्र है, मार्कशीट, वो अभी हमें मिला नहीं, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है कि महाविद्यालय नामाक्रमण मम अंक प्रमाण पत्रस्य आवश्यकता असति, यानी कि महाविद्यालय में नाम लिखवाने के लिए मुझे अंक प्रमाण पत्र का बहुत आवश्यकता है, क्या है, अंक प्रमाण पत्र का मुझे आवश्यक है, ठीक है। अतः स निवेदनम असति यत मम अंक प्रमाण पत्र ददातु कृपया, ठीक है। कि अतः आपसे निवेदन है कि मेरा अंक प्रमाण पत्र देने का कृपा करें, ठीक है। इस तरह नहीं लिख पाइए एकदम हिंदी में, क्या है, हिंदी में सभी देखिए, सब लिखते हैं ना, सभी ने कहते हैं, सभी नहीं लिखते हैं,
अब लिखते हैं, सॉरी सभी नए ऐसे होगा आपका। देखिए आप सभी नए कैसे लिखते हैं, हिंदी में सभी नए ऐसे लिखते हैं, सभी नए इस तरह लिखते हैं। आपको क्या करना, बस यहाँ कोमा बैठा देना, हो गया सभी नियम, सभी नियम। फिर आप निवेदन लिखते हैं, देखिए निवेदन कैसे लिखना, निवेदनम, निवेदन, देखिए निवेदन लिखे, हम क्या इसमें मोह हलंत लगा दें, निवेदनम हो गया निवेदनम। फिर अस्थि, हाई को क्या, हाई हिंदी में से कहते हैं अस्थि, हाई इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, संस्कृत में अस्थि कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब कोई सी तरह इसी फॉर्मेट में एकदम बिल्कुल क्या करना है, पहले आपको यहाँ से यहाँ तक, आप यहाँ तक तो देखिए 100% कोई सा भी लिखे तो 100% ये वाला लिखिएगा। कोई भी अगर टॉपिक बदलाएगा, बस यहाँ खाली आपको टॉपिक बदल देना है, टॉपिक बदल देना। उसके बाद जिस जैसे टॉपिक क्वेश्चन के आधार पर यहाँ आपको लिखना पड़ता है, क्वेश्चन के आधार पर यहाँ आपको लिखना है। फिर आपको वही रहता है भगवत शिष्य, आपका नाम, आपका कक्षा, आपका वर्ना, उसके बाद सॉरी वर्ना कहते हैं क्रमांक। उसके बाद आपका क्या होगा, आपका यहाँ दिनांक डाल दीजिए, जो भी है तारीख को लिख रहे पत्र वो है आवेदन पत्र वो डाल दीजिए। ठीक है, क्या आप लिख पाइएगा, कमेंट में बताइए अगर लिख पाइएगा। अगर 100% अगर समझ में 100% आप कितना समझ पाए, फटाफट कमेंट में बताइए कि 100% में आपको कितना समझ आया, 100% में आप कितना समझ पाए। देखिए अगर आप संस्कृत में जीरो जीरो, अगर आपके संस्कृत व्याकरण में जीरो भी लेवल है, फिर भी आपका काम हो जाएगा। फिर भी आपको कैसे बताएं ना कि आपको क्या करना है, अगर कम से कम इतना तक तो आपको याद ही है कि सेवायाम श्रीमंता प्रधानाध्यापक महोदय, आपका स्कूल के नाम, फिर विषय, जैसे कोई भी विषय आपका आशा हेतु, अंक प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु। ठीक है, फिर लिखेगा द्वारा, फिर द्वारा वर्ग शिक्षक, फिर महोदय लिखेगा महोदय, फिर लिखेगा सविनय निवेदनम असतयत मम अंक प्रमाण पत्रम न प्राप्तम। फिर महाविद्यालय नामाक्रमंत मम अंक प्रमाण पत्रस्य आवश्यकता असति। फिर लिखिएगा अतसा, क्या है कि अतसा व निवेदनम असति यत मम अंक प्रमाण पत्रम ददातु कृपया। ठीक, कि मुझे महाविद्यालय में नाम लिखवाना है, कृपया करके मेरा अंक प्रमाण पत्र दे दीजिए। ठीक है, आपका वो जो लिखना है ये, क्या समझ गए एकदम, फटाफट कमेंट में बताइए यस या नो, समझे या नहीं समझे फटाफट बताइए। ठीक है, अगर नए बढ़िया समझ पाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो एकदम बढ़िया से फिर से वीडियो को देख लेना एक बार। ठीक है, पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, और से 2 बार 3 बार कॉपी में लिख लिख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये 2 बार 3 बार कॉपी में लिख लिख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब ये आवेदन पत्र तो आपका हो गया। ठीक है, आवेदन पत्र तो हो गया, लेकिन आपका आवेदन पत्र ही नहीं आता है, सिर्फ क्या आता है आपका आवेदन पत्र आता है, आवेदन आता है और क्या आता है पत्र। ठीक है, अब पत्र का जो फॉर्मेट रहता है क्या होता है, पत्र का फॉर्मेट जो आपका अलग रहता है। ठीक है, पत्र का फॉर्मेट क्या होता है, देखिए पत्र का आपका फॉर्मेट क्या है, देखिए क्या क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या आपका, देखिए क्वेश्चन जो है क्या है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि संस्कृत के महत्व का उल्लेख करते हुए अपनी छोटी बहन को संस्कृत में पत्र लिखे। पत्र या आवेदन पत्र नहीं, या पत्र का बात हो रहा है, किसका पत्र है। अगर आप हिंदी में पत्र जानते हैं तो कमेंट में बताइए कि सर हम हिंदी में पत्र जानते हैं। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, जाके वीडियो बना चुके हैं, जाके आप देख सकते हैं हिंदी में पत्र, आवेदन पत्र कैसे लिखना, पत्र कैसे लिखना। ठीक है, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, क्या जो संस्कृत में है छोटी बहन को क्या कहते हैं, तो संस्कृत में छोटी बहन को हम लोग भगनी भी कहते हैं, भगनी भगनी। संस्कृत में छोटी बहन को क्या कहते हैं, जो छोटी बहन है उससे भगनी कहते हैं। ठीक है, तो पहले आपको क्या लिखना है कि देखिए क्या है कि संस्कृत के महत्व का उल्लेख करते हुए अपनी छोटी बहन को संस्कृत में पत्र। इसमें जो आपका छोटी बहन है, छोटी बहन को क्या बताना है, संस्कृत का महत्व बताना है। ठीक है, संस्कृत का महत्व बताना है। देखिए क्या है, लेकिन प्रिय भगनी शुभ आशीष। ठीक है, प्रिय भगनी शुभ आशीष, पहले आपको क्या करना, ऊपर जो आपका यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपको लिख देना है जगह जहाँ से आप ये पत्र को लिख रहे हैं। ये आपको परीक्षा भवन के लिए बता रहे, तो परीक्षा भवन सब लिखिएगा, तो लिखिएगा परीक्षा भवनम, परीक्षा भवनम। फिर आपको जो भी डेट है, डेट आपको यहाँ डेट डाल दीजिएगा। ठीक है, डेट तारीख जो भी है, दिनांक यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, पहले क्या लिखना है, सबसे पहला काम आपका ये है, सबसे पहला आपका काम ये है, पहले लिखना है आपको यहाँ पर ये जगह का नाम, जहाँ से भी आप ये पत्र को लिख रहे हैं। ठीक है, लिखिएगा परीक्षा भवनम, या अगर परीक्षा भवन में बैठ के लिखिएगा तो यहाँ लिखिएगा परीक्षा भवनम। फिर आपका यहाँ जो दिनांक है, दिनांक डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ लिखिएगा प्रिया भगिनी शुभ आशीष। ठीक है, प्रिया भगिनी शुभ आशीष, यानी कि प्यारी बहन शुभ आशीष, ढेर सारा आशीर्वाद। ठीक है, उसके बाद अत्र उत्तम अस्मि, अस्मि मतलब है। ठीक है, क्या है कि अत्र उत्तम अस्मि। ठीक है, मैं यहाँ उत्तम हूँ, उत्तम हूँ। आशा से यानी कि आशा करते हैं कि भवानी, क्या भवानी अपि तत्र कुशल भविष्यति, कि तुम भी वहाँ, कि तुम भी आशा करते हैं कि तुम भी वहाँ एकदम अच्छा से तत्र तत्र मतलब कुशल मंगल होगे। ठीक है, क्या लिखा है कि अत्र उत्तम असति, अत्र उत्तम असति अस्मिन, सॉरी अस्मिन, अत्र उत्तम अस्मिन, यानी कि यहाँ हम यहाँ उत्तम है। ठीक है, आशा से
भवानी अपि तत्र कुशलम भविष्यति, यानी कि आशा करते हैं कि तुम वहाँ एकदम कुशल मंगल होगी, कुशल मंगल होगी, ठीक है। लेकिन अस्य पत्रस्य माध्यमेन संस्कृतस्य महत्व भवत्यो कथयामि, यानी कि ये जो पत्र हम लिख रहे हैं तुमको, ये पत्र हम तुमको किसी संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में बता रहे हैं। इस पत्र में इसमें कहा कि ये जो हम अस्य पत्रस्य मध्यमेन संस्कृतस्य महत्व भवत्ये कथयामि, कि जो आपको हम तुमको पत्र लिख रहे हैं, इस पत्र में संस्कृत भाषा के महत्व को हम महत्व को बता रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे क्या है कि संस्कृतम क्या है, संस्कृतम प्राचीनतम भाषा असति, यानी संस्कृत जो है सबसे पुराना, प्राचीन मतलब होता है पुराना, सबसे पुराना भाषा है, सबसे पुराना भाषा है। क्या है, समझिए कि संस्कृतम प्राचीनतम भाषा असति, ठीक है। संस्कृत सबसे पुराना भाषा है। अस्माकं वेदा रामायणम महाभारतम इत्यादि, यानी कि जो हमारा वेद है, रामायण है, महाभारत है इत्यादि, वो सब केवल संस्कृत भाषायाम एव लिखता शांति। देखिए केवल, अब ये देखिए केवल 100% तो हिंदी है, 100% हिंदी है, तो बोलिए गलत नहीं ना। एग्जामिनर को भी पता है कि जो ये संस्कृत का हाल है, क्या है संस्कृत का हाल, पूरे भारत में 1% भी आदमी शुद्ध संस्कृत लिखना और बोलना नहीं जानते, 1% भी शुद्ध संस्कृत को लिखना और बोलना नहीं जानता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत हिंदी भी आप देख के कोमा वगैरह लगा दीजिए, देखिए आप कोमा दिया ना, तो इसी अगर कोमा वगैरह लगा दीजिएगा तो आपको सही हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखा कि केवलम संस्कृत भाषायाम एव लिखता संति, कि ये सब केवल संस्कृत भाषा में लिखा है, जो आपका है रामायण, वेद, महाभारत, ये सब क्या है संस्कृत भाषा में लिखा है। फिर लिखे अस्माभि संस्कृत भाषायाम महत्व अवगतायम भवत अर्गज, क्या है, तो इसमें हम तुमको क्या कर रहा है, इसमें हम तुमको संस्कृत भाषा का महत्व को बताए, ठीक है। अब क्या है, अवगतम भयो, तब को हम क्या है, अस्माभि संस्कृत भाषा या महत्व अवगतम, तो आपको जो हम तुमको बताएं इस संस्कृत के महत्व को बताएं इस पत्र में, ठीक है, समझ गए। तो क्या लिखा है, तो उसके बाद लिखिएगा भवत अर्गजा मतलब होता है बड़ा भाई, अर्गजा मतलब होता है बड़े भाई, भवत अर्गजा, तो आपका जो नाम है अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो इसी तरह आपको लिख देना। आवेदन के पत्र जान गए, पत्र के लिखने के समझ गए फॉर्मेट, पत्र लिखने का फॉर्मेट क्या है, पहले आपको क्या लिखना है, तो पहले आपको यहाँ लिखना है जहाँ से पत्र लिख रहे हैं वहाँ, उसके बाद लिखिएगा प्रिय भगनी, जो भी जो जैसे प्रिय दोस्त रहेगा तो दोस्त, मित्र लिखिएगा, ठीक है। तो क्या लिखना पहले, तो परीक्षा भवनम, फिर आपको ये नीचे क्या लिखना है, नीचे तारीख लिखना है, फिर लिखिएगा प्रिय भगनी शुभाशीष अहाँ अत्र उत्तम अस्मि, ठीक है, हम यहाँ उत्तम है, आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ वैसे उत्तम हो, ठीक है, समझ गए। अगर समझ गए किस तरह लिखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, आपका 4 नंबर भी आवेदन है, 4 नंबर पर आपका क्या है, पत्र कह रहा है, 4 नंबर का पत्र दिए, 4 नंबर के जन्म दिवस की बधाई देते हुए अपने भाई को संस्कृत में पत्र लिखे। क्या जन्मदिन का बधाई देते हुए अपने भाई को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखे, ठीक है। तो पहले क्या लिखना, पहले आपको यहाँ लिखना है, देखिए यहाँ आपको क्या लिखना है, तो अगर परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो परीक्षा भवन, जहाँ से भी लिख रहे हैं आपको ये लिख देना है, या अपना शहर का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो जिस शहर में आपका सेंटर पर है उस शहर का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा परीक्षा भवन, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो लिखिएगा परीक्षा भवनम, फिर आपका जो दिनांक डाल दीजिए, फिर लिखिएगा प्रिय अनुजा मतलब छोटा भाई होता है, ठीक है। तो प्रिय अनुजा अहम अत्र उत्तम अस्मि, कि हम एकदम उत्तम है, अति उत्तम है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ अति उत्तम है, ठीक है। उसके बाद आशा से भवानता अपि तत्र उत्तम भविष्यन्ति की आशा करता हूँ कि तुम भी माँ एकदम अति अति उत्तम होगे, ठीक है। जीवने दृढ़ इच्छातु परिश्रमेण जीवने बहु प्रगति करोति इति मम अभिनंदनम किष्ट है कनिष्ठायम च मम आशीर्वाद बदतु, ठीक है। कि जीवन में इच्छा आपका सारा दृढ़ इच्छा परिश्रमेण जीवन बहुत
कि जीवन में आपका जो भी इच्छा है सब पूरा हो, ठीक है। अब जीवन में परिश्रम, बढ़िया से परिश्रम करिए, आपका जीवन में प्रगति एकदम, आप जीवन में बहुत सारा नाम कमाइए, जीवन में आपको माँ बाप का नाम क्या करिए, रोशन करिए, ठीक है। माँ बाप का नाम आपका रोशन करना है, ठीक है। वही आपका आशीर्वाद दे रहा है कि जीवन में एकदम अच्छा मुकाम हासिल करिए, ठीक है। आपका एकदम माँ बाप का नाम एकदम प्रगति करिए, जीवन में प्रगति करिए, ठीक है। ये मेरा आशीर्वाद है। कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब होता है बड़ा, कनिष्ठ मतलब क्या होता है, कनिष्ठ मतलब है छोटा से छोटा, देखिए क्या कर कनिष्ठ चम, कनिष्ठ च, यानी कि तुम मेरा छोटे भाई होने हो, इसलिए तुमको हम आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। फिर आपका भवत अग्रजस्य, भवरता अग्रजस्य, आपका जो भी नाम है अपना नाम डाल दीजिए, ठीक है। अपना नाम डाल दीजिए, इसी तरह आपको लिख देना है, ठीक है। बताइए कितना परसेंट आपको ये समझ आए, 100% में कितना समझ है। ऐसा पता है हमको, थोड़ा बहुत दिक्कत तो हो रहा है, आपको दिक्कत तो होगा ही, क्योंकि संस्कृत व्याकरण है, इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत होगी। और एकदम बताए बच्चों को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, तो आवेदन पत्र, संस्कृत में अगर सबसे डर लगता है उसे बच्चा का, तो आवेदन पत्र से, इसी से डर लगता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ 8 नंबर छुपा है, सोच लीजिए, इसलिए डरने से काम नहीं होगा, ठीक है। अगर आप नहीं 100% संस्कृत लिख पाते हैं, कम से कम 75%, 70% भी आप लिखिएगा संस्कृत, और 30% हिंदी डाल लगा के कॉमा वगैरह लगा दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब पीडीएफ डाउनलोड के क्या करना है आपको, ये पीडीएफ डाउनलोड करके बढ़िया से पढ़ के 2 बार 3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ का टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, बढ़िया से आप लोग को इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद।